तो ये इस तरीके से डाइवर्जेंस से हमको क्लियर हो गया डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए। और जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे डेल्टा ऑपरेटर और ए की, तो फाइनल फार्मूला हमको मिल जाएगा डाइवर्जेंस ए इक्वल टू डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। ये फार्मूला हमको न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छे से याद रखना है। मान लीजिए कहीं पे फोर्स आ गया डाइवर्जेंस एफ, तो आप कर देंगे डेल ए एफ एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बाय डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाय डेल जेड। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। प्रैक्टिकली जब डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू हमको मिलती है तो हम क्या मतलब निकालेंगे। तो सबसे पहला, अगर आप कहीं डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव आ रहा है, इफ़ डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव, तो आपको समझ जाना है कि जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उससे ज़्यादा बाहर निकल रहा है, मतलब वो वहाँ पे उस वेक्टर का सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। वहाँ पे सोर्स है कि एंटर कम हो रहा है और ज़्यादा बाहर निकल रहा है, मतलब सोर्स है। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि लिक्विड जो एंटर हो रहा है उससे ज़्यादा बाहर तो निकल नहीं सकता है, हाँ, लेकिन डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो ज़्यादा निकलेगा। जैसे शॉवर में आप देखते हैं कि पानी जितना एंटर हो रहा है, अब शॉवर से वो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो एक्चुअल में वहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इसलिए हम कहते हैं कि वाटर का वहाँ पे सोर्स हो गया। तो ये डाइवर्जेंस पॉजिटिव का मतलब है। डाइवर्जेंस अगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब फ्लक्स या लिक्विड एंटर ज़्यादा हो रहा है और बाहर कम निकल रहा है, मतलब वहाँ पे सिंक है, उसको हम सिंक कहेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट, डाइवर्जेंस अगर जीरो आ जाए, डाइवर्जेंस जीरो आने का मतलब है कि उसको टेक्निकली हम कहते हैं सोलेनोइडल फील्ड। और सोलेनोइडल फील्ड मतलब जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोलेनोइडल फील्ड। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको बोलते हैं प्रूव दैट वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल, मतलब आपको उसका डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल निकाल के लाना है। तो ये जो सोलेनोइडल है, पिछले में भी आपने एक टर्म देखा था कंजर्वेटिव फील्ड, अभी आप देख रहे हैं सोलेनोइडल फील्ड। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। डाइवर्जेंस बिल्कुल सरल शब्दों में आपको ये बताता है कि किसी यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वो डाइवर्जेंस है। वॉल्यूम बहुत छोटा होना चाहिए। प्रैक्टिकली डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम लेते हैं, डाइवर्जेंस ए इक्वल्स टू डेल्टा ऑपरेटर डॉट 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 का डी और डाइवर्जेंस का डी, तो डॉट लगाने पे डाइवर्जेंस डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए। इसको सॉल्व करने पे फाइनल फार्मूला हमको याद रखना है डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड, ये न्यूमेरिकल के लिए। Divergence positive means source is existing. Divergence negative means sink is existing. Divergence zero solenoidal field, मतलब जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स इमर्ज होके भी बाहर निकल रहा है। तो ये था टॉपिक डाइवर्जेंस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा।